बाबा श्याम की कथा। कौरव वंश के राजा दुर्योधन नैनी दोष पांडवों को सताने और उन्हें मारने के लिए लाक्षागृह का निर्माण किया था, पर सौभाग्यवंश वे उसमें से बच निकले और वनवास में रहने लगे। एक समय जब वे वन में सो रहे थे, उस स्थान के पास ही एक हिडंबर नामक राक्षस अपनी बहन हिडंबरी सहित रहता था। तब उनको मनुष्य पांडवों की गंध आई तो उन्हें देखकर यह राक्षस अपनी से बोला, इन मनुष्यों को मारकर मेरे पास ले आओ। अपने भाई के आदेश से वहां आई जहां पास ही सभी भाई द्रौपदी सहित सो रहे थे और भीम उनकी रक्षा में जग रहा था। भीम के स्वरूप को देखकर हिडंबी उस पर मोहित हो और मन में यह सोचने लगी, मेरे लिए उपयुक्त पति यही हो सकता है। उसने भाई की परवाह किए बिना भीम को पति मान लिया। कुछ देर बाद हिडंबी के वापस न लौटने पर हिडंबासुर वहां आया और स्त्री के सुंदर वेश में अपनी को भीम बात करता देख क्रोधित हुआ। तत्पश्चात हिडंबी के अनुमय विनय से माता कुंती व युधिष्ठिर के निर्णय से दोनों का गंधर्व विवाह हुआ। उपरोक्त अवधि के अंतर्गत हिडंबी गर्भवती हुई और एक महाबलवान पुत्र को जन्म दिया। बाल रहित होने से बालक का नाम घटोत्कच रखा गया। हिडिंबा ने कहा कि मेरा भीम के साथ रहने का समय समाप्त हो गया है और आवश्यकता होने पर पुनः मिलने के लिए कह वे अपने अविष्ट स्थान पर चली गई। साथ ही घटोत्कच भी सभी को प्रणाम कर आज्ञा लेकर उत्तर दिशा की ओर चला गया। बल की प्राप्ति के लिए उसने देवियों की निरंतर आराधना कर तीनों लोकों में किसी में ऐसा दुर्लभ अतुलनीय बल का वरदान पाया। देवियों ने बर्बरिक को कुछ समय वहीं निवास करने के लिए कहा और कहा कि एक विजय नामक ब्राह्मण आएंगे, उनके संग में तुम्हारा और अधिक कल्याण होगा। आज्ञानुसार बर्बरिक वहां रहने लगा। तब मगध देश के विजय नामक ब्राह्मण वहां आए और 7 शिवलिंगों की पूजा की। साथ ही विद्या की सफलता के लिए देवियों की पूजा की। ब्राह्मण को सुबह में आकर कहा कि सिद्ध माता के सामने आंगन में साधना करो, बर्बरिक तुम्हारी सहायता करेगा। ब्राह्मण के आदेश से बर्बरिक ने साधना में विघ्न डालने वाले सभी राक्षसों को यमलोक भेज दिया। उन असुरों को मारने पर नागों के राजा वासुकी वहां आए और बर्बरिक को दान मांगने के लिए कहा। तब बर्बरिक ने विजय की निर्विघ्न तपस्या सफल हो यही वर मांगा। ब्राह्मण की तपस्या सफल होने पर उसने बर्बरिक को युद्ध में विजयी होने का वरदान दिया। ताचांत्र विजय को देवताओं ने सिद्ध श्रेय प्रदान किया। तब से उनका नाम सिद्धसेन हो गया। कुछ काल बीत जाने के बाद कुरुक्षेत्र मैदान में कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध की तैयारियां होने लगी। इस अवसर पर बर्बरिक भी अपने तेज नीले घोड़े पर सवार होकर आ रहे थे। तब रास्ते में ही भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक की परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण के वेश में उसके पास पहुँचे। भगवान ने बर्बरिक मन की बात जानने के लिए उससे पूछा कि तुम किसकी ओर से युद्ध लड़ने आए हो। तब बर्बरिक ने कहा कि जो कमजोर पक्ष होगा उसकी ओर से युद्ध मैं लड़ूंगा। भगवान ने बर्बरिक से कहा कि तुम 3 बाणों से सारी सेना को कैसे नष्ट कर सकते हो। तब बर्बरिक ने कहा कि सामने वाले पीपल वृक्ष के सभी पत्ते एक बाण से ही निशान हो जाएं और दूसरा उसे वेध देगा। कृष्ण ने मुट्ठी व पैर के नीचे 2 पत्ते छिपा लिए, पर देखते ही एक बाण से क्षण भर में सब पत्ते विंध गए। तब श्री कृष्ण ने देखा वास्तव में यह एक ही बाण में सबको यमलोक भेज सकता है।
तब ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने बर्बरिक से याचना की। तब बर्बरिक ने कहा, हे ब्राह्मण, क्या चाहते हो? तब श्री कृष्ण ने कहा कि क्या सबूत है जो मैं मांगूंगा वह मुझे मिल जाएगा। तब बर्बरिक ने कहा, जब वचन की बात की है तो तुम प्राण भी मांग लो तो मिल जाएंगे। तो ब्राह्मण के वेश में नटवर बोले, मुझे तुम्हारा शीश का दान चाहिए। यह सुनकर बर्बरिक स्तंभन रह गया और बोले, मैं अपना वचन शेष पूरा करूंगा, पर सत्य कहो आप कौन हो? तब बर्बरिक ने कहा कि सामने वाले पीपल वृक्ष के सभी पत्ते एक फाड़ से ही निशान हो जाएं और दूसरा उसे वेद देगा। कृष्ण ने मुट्ठी व पैर के नीचे 2 पत्ते छिपा लिए, पर देखते ही एक बाण से क्षण भर में सब पत्ते विंध गए। तब श्री कृष्ण ने देखा वास्तव में यह एक ही बार में सबको यमलोक भेज सकता है। तब ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने बर्बरिक से याचना की। तब बर्बरिक ने कहा, हे ब्राह्मण, क्या चाहते हो? तब श्री कृष्ण ने कहा कि क्या सबूत है जो मैं मांगूंगा वह मुझे मिल जाएगा। तब बर्बरिक ने कहा, जब वचन की बात की है तो तुम प्राण भी मांग लो तो मिल जाएंगे। तो ब्राह्मण के वेश में नटवर बोले, मुझे तुम्हारा शीश का दान चाहिए। यह सुनकर बर्बरिक स्तंभन रह गया और बोले, मैं अपना वचन शेष पूरा करूंगा, पर सत्य कहो आप कौन हो? तब कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप बताते हुए कहा कि मैंने यह सोचा कि यदि तुम युद्ध में भाग लोगे तो दोनों कुल पूर्णतया नष्ट हो जाएंगे। तब बर्बरिक ने कहा कि आप मेरा शीश का दान तो ले लीजिए, पर मेरी एक इच्छा है कि मैं युद्ध को आखिरी तक देख सकूं। तब भगवान ने कहा कि तुम्हारी यह इच्छा पूरी होगी। तब बर्बरिक ने अपना शीश धड़ से काट कर दे दिया। शीश को अमृत झाड़ियों के सहारे पहाड़ के ऊंचे सीकर पीपल वृक्ष पर स्थापित कर दिया। 18 दिन तक चले युद्ध में पांडवों को विजय प्राप्त हुई, साथ ही उन्हें अपनी जीत पर घमंड हो गया। तब कृष्ण उन सबको लेकर वहां पहुंचे जहां बर्बरिक का सिर स्थापित था। बर्बरिक के सामने पांडव अपनी अपनी वीरता का बखान करने लग गए। तब बर्बरिक के सिर ने कहा कि आप सबका घमंड करना व्यर्थ है। जीत श्री कृष्ण की नित्य से ही मिला है। मुझे तो इस युद्ध में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही चलता नजर आया था। इसके बाद बर्बरिक चुप हो गए और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। तब भगवान कृष्ण ने प्रसन्न होकर बर्बरिक को वरदान दिया कि कलयुग में मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे और तुम्हारे सुमरण से सभी मनोरथ पूर्ण होंगे।